देखिए स्टूडेंट, ये क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम पेपर है जो सीबीएसई ने अपलोड किया है। जो सीबीएसई की जो मेन वेबसाइट है उस पर जो अपलोड है, ये जो पेपर है वो 2024-5 के बेस का बनाया हुआ है जो अब आपका आएगा बोर्ड में। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि इसका जो मेन होता है वो क्या है। इसके देखो आपके सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें इस बार टोटल जो क्वेश्चन है वो 38 है। लास्ट टाइम भी 38 थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो लास्ट टाइम था वो सेम है। 38 क्वेश्चन है जो टोटल है। इसमें से ए बी सी डी ई 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 एसेशन और रीजन बेस के क्वेश्चन है। 21 से 25 तक ये क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं। फिर 26 से 31 आपका जो सेक्शन सी है वो शॉर्ट आंसर है और ये 32 से 35 लॉन्ग आंसर है। और लास्ट के जो क्वेश्चन है 36 to 38 ये आपके केस स्टडी बेस के क्वेश्चन है। सभी में मार्किंग वगैरह दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में ये कुछ वैल्यूज दे दी जाती है, बाकी आपको पता ही होगा पाई का वैल्यू ये होता है। अब हम समझते हैं बेटा सेक्शन ए में क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p of x passes through the point -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0. The zeros of the polynomial are। अच्छा, आपने सेकंड जो चैप्टर है आपका पोलिनोमियल, उसमें आपने पढ़ा था जब हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, जैसे कोई ग्राफ है इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ किया तो आपने देखा था कि जो एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है और एक वाई एक्सिस वाली है, तो जो एक्स एक्सिस पर जो टच होता है उनके हम नंबर ऑफ जीरोज में काउंटिंग करते हैं। जैसे नंबर ऑफ जीरोज में काउंटिंग ये होगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इसका मीन्स हुआ कि जो एक्स एक्सिस को जो टच करेगा, जो सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस पर आएगा वो नंबर ऑफ जीरोज होगा। अब हम इस पॉइंट्स में देखते हैं कौन सा पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्सिस पर ही आएगा। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा, ये तो वाई एक्सिस पर चला जाएगा। एक्स एक्सिस पर पॉइंट आने का पहचान क्या है, उसकी वैल्यू होती है x, 0। x की वैल्यू होगी कोई ना कोई बट y की 0, तो ऑन x एक्सिस देन y 0। तो ये x एक्सिस का पॉइंट है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये पॉइंट है। इसका मीन्स क्या हुआ, 2 पॉइंट x एक्सिस के, तो इसके आंसर भी 2 होंगे। एक तो -6 होगा और एक +6 होगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं, आपका ये राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपने पढ़ा है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ऐसे इनको डिनोटेड कर लेते हैं हम। ये इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप इसको वैल्यू को इसमें रखते हैं, जैसे a1 का 3 हो गया, 3 मैंने किया, अपॉन में a2 आता है, a2 6 हो गया, इक्वल टू b1 माइनस k एंड b2 हो जाएगा आपका 10। स्टार्टिंग की इन वैल्यू से ही फाइंड हो जाएगा, सारा आंसर लेने की नीड नहीं है। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, -6k इक्वल टू 30 और 6 का डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो k इक्वल टू आएगा -5 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं, ये थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक नॉट ट्रू मतलब एक रॉन्ग है। अब कौन सा रॉन्ग है वो देख लेना है, कौन सा रॉन्ग है। और नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये क्या कह रहा है कि जो सेकेंड लाइन है वो किसी भी पॉइंट से पास कर सकती है। जैसे कोई सर्कल बना हुआ है, एक मिनट, ये कोई सर्कल बना हुआ है, ये इसमें मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से भी सेकेंड लाइन जा सकती है। तो ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है। सेकेंड जो सर्कल को पार करके निकल जाती है, उसको क्रॉस कर जाती है, सेकेंड हो गई, तो ये तो राइट है।
ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर सर्कल पर कोई पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट से सिर्फ वन टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकती है, ये भी राइट है। अ कोड इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट, यस ये भी राइट है, क्योंकि अगर हम आप कोई कोड ड्रॉ करते हैं, कोड लाइन, तो वो 2 पॉइंट से ही ज्वाइन हो पाती है। ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर पॉइंट दिया है, जैसे यहां दे दिया। अब ये कह रहा है कि इससे ओनली 2 टेंजेंट पास हो सकती है, रॉन्ग है ये तो। अगर कोई भी सर्कल दे रखा है तो पॉइंट जो एक्सटर्नल है उससे ही 2 टेंजेंट पास होती हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट पास होती है, तो ये रॉन्ग है, तो ये तो होगा नहीं, तो डी वाला रॉन्ग है, ये है। इसके बाद देखते हैं अब हम nth टर्म दिया हुआ है, ये जो है nth टर्म है, ये जो ये है nth टर्म। अब पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है इसका, जो n का कॉफिशेंट होता है वही d होता है, डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस तो 7 हो गया। अब सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं, a1 निकाल लीजिए, क्योंकि an तो दे रखा है ना, ये तो दिया है, तो a1 निकाल देते हैं। 7 इंटू 1 माइनस 4, इसका सिंप्लीफाई 3 मिलेगा। a2 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, 7 टू जा 14 माइनस 4 10 मिलेगा। इनका डिफरेंस क्या है, d मतलब डिफरेंस, a2 माइनस a1, सो 10 माइनस 3 7 आ गया आंसर। तो n का जो कॉफिशेंट है वो डिफरेंस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर। एक कॉन है, एक स्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है। वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम भी सेम है। तो एक कॉन बना हुआ है, उसके इक्वल है एक वॉल्यूम में, ये इक्वल है, कॉन इक्वल टू स्फीयर है, तो कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस तो इक्वल है, एच निकालना है तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से आर की क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल, सो एच इक्वल टू 4r बचा रहेगा, क्योंकि आर क्यूब है ना, आर स्क्वायर से एक आर बचेगा। आर का वैल्यू गिवन है 5, तो इसमें पुट हो जाएगा 4 इंटू 5, सो 20 आंसर मिलेगा। 20 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, ये आपका tan थीटा इक्वल टू है 5/2 दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है PV। अब निकालना किसका है, 4 sin थीटा, ये sin थीटा है तो sin का होता है ना P/H प्लस cos थीटा B/H, ये H लिखा हुआ है, ऐसे 4PH माइनस BH। इसका एलसीएम ले लेते हैं H, ये हो जाएगा 4P प्लस B अपॉन में H कॉमन, एलसीएम 4P माइनस B, H से H कैंसिल, तो 4P प्लस B अपॉन 4P माइनस B। P का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 2 है, पुट कीजिए इसमें, तो 4 इंटू 5 प्लस 2, 4 इंटू 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 5 20, 22 अपॉन 4 20 18, 2 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे 11 और ये 9, तो 11/9, ये आंसर राइट हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 7 नंबर देखते हैं अब। इसमें गिवन है TPQ, ये जो है 110 डिग्री का है पूरा TPQ, ये और ये वाला लाइन, बट ये 90 होता है। 90 कौन सा होता है, देखो ये वाला टेंजेंट और रेडियस के बीच का 90 होता है, तो ये 90 हो गया ये वाला। अब 90 हो गया तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू है ये 20 हो गई। अब ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, क्योंकि OP OQ इक्वल है तो 20 20 हो जाएगा। अब यहां से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो एक ट्रायंगल है ये 20 है, ये भी 20 है, और ये बताना है क्या है,
ट्रायंगल के सारे एंगलों को ऐड करने के बाद 180 मिलता है, तो 20 20 हो गया 40, 40 को अभी 140 की नीड है, तो 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्या है, ये 8 नंबर, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा भी दे रखा है बीटा भी दे रखा है, तो अल्फा तो दे रखा है माइनस का 5.2 एंड बीटा दे रखा है प्लस में 5.2। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपको किस किस की नीड होती है, एक तो अल्फा प्लस बीटा की नीड होती है, इनको प्लस करेंगे तो जीरो आएगा क्योंकि माइनस और प्लस को ऐड करने से जीरो आएगा। एक होती है नीड आपको अल्फा इंटू बीटा की, तो इनका मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा -5/2, रूट कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला राइट है और रॉन्ग भी है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आप लोग इसमें के नहीं लगाते हैं, के जरूर होता है यहाँ पर, के का मीन्स एनी इंटीजर हो सकता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 0 हो गया, सो 0x माइनस ये हो गया 5/2 और इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे बेटा इसको के एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब ये आंसर हमारा आ गया, बट इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ये ओनली 2 टर्म में आ रहा है, ये 3 टर्म कहते हैं तो होगा ही नहीं, ये भी 3 टर्म का, ये भी नहीं होगा, इसमें और इसमें राइट हो सकता है। अब देखते हैं कब वो राइट होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 दिया हुआ है, तो के को अगर हम 8 रख लेते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है के, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें इसमें तो 8x स्क्वायर माइनस 8 5 जा 40/2 20 आएगा। देखते हैं ये राइट आ गया, तो ये राइट है, अगर ये नहीं होता तो फिर राइट था। तो मल्टीप्लाई हम किसी से भी कर सकते हैं इसमें। ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ये है कि 45 टोटल ये ऑब्जर्वेशन है, इसकी अपर लिमिट बतानी है मीडियन क्लास की। अच्छा, मीडियन का मीन्स होता है मिडिल वैल्यू, जो आपका मीडियन है वो मिडिल वैल्यू के लिए होता है। तो मिडिल वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, 45/2 निकालेंगे, जो 22.5 आएगा। 22.5 ये चेक करना है आपको कि किस लिमिट में आएगा, फॉलो करेगा, तो इस लिमिट के अंदर आएगा। 22.5 का मीन्स है कि 20 से ज्यादा है, 30 से कम है, तो इसमें आएगा। जब इसमें आएगा तो इसमें अपर लिमिट कौन सी है, इधर वाली अपर होती है, स्टार्टिंग वाली लोअर लिमिट होती है, तो ये अपर लिमिट हो गया, ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखो ये एक पॉइंट है, सेंटर नहीं है, ये 2 लाइनों को इंटरसेक्ट किया हुआ है, और आपने पढ़ा होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर ये 2 इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होंगी, और जिसमें 2 साइड इक्वल होती है तो उसको हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि इसमें आइसोसेल्स वाला आएगा, या तो ये वाला ऑप्शन सही होगा या ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब क्या है, इसमें ये 80 गिवन है, तो ये भी 80 होगा, इसका मीन्स इक्वल भी आ रहा है और 80 इक्वल आ रहा है, तो ये सिमिलर हो गया, तो इस सिमिलर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके।